नमस्ते मेरे दोस्त। आज मैं आपके सामने कोई क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17 है। यानी कि 17 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा और कब नहीं होगा या उसको कैसे चेक करना है, मैं इसकी बात आज करने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना जरा। देखो जैसे 612 आपका दे रखा है, तो 17 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो यूनिट डिजिट है उसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग जो नंबर है उसमें अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा या वो 17 हो या 17 का कोई मल्टीपल या फिर वो 0 हो जाए तो वो नंबर 17 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 में 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 61 माइनस 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 51। अब 51 क्या 17 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 17 3 जा 51, तो यानी कि ये 612 जो होगा वो 17 से डिविजिबल होगा। ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन किया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे इस पे देखते हैं। इसमें यूनिट डिजिट पे क्या है? 8 है। 8 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 40। अब 40 को हम रिमेनिंग नंबर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 142 हमारे पास है, 142 में हम 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा अपने पास 102। अब 102 17 में 17 के टेबल में आता है, यानी 17 6 जा 102 होता है। तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है 1428, ये हमारा नंबर 17 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक भी नहीं आया तो इसके आगे भी समझ सकते हो। देखो अब हमारे पास अगर आगे इसको लेके जाना है तो देखो यहाँ पे 2 हमारे पास यूनिट डिजिट है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास 10 आ जाएगा, और रिमेनिंग जो नंबर 10 है तो 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 0। तो मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि लास्ट में या तो 0 आए या 17 या फिर 17 का कोई मल्टीपल आए तो वो जो गिवन नंबर है वो 17 से डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन अब जैसे मान लो इस टाइप के कोई नंबर हमारे पास दे रखे हैं तो इनका शॉर्टेस्ट वे क्या होगा कि हम देखते ही बता दें कि ये नंबर 17 से डिविजिबल है ना। ये इतना लंबा प्रोसीजर करने के बाद इतना लंबा हमें ना करना पड़े, इसके लिए हम क्या करें। तो देखो अगर इस तरह का कोई नंबर है, इन नंबर्स में एक पैटर्न मिलेगा, मैं आपको उस पैटर्न को बताने जा रहा हूं। अगर वो पैटर्न आपने जैसे ही आपने उस पैटर्न को देखा नंबर में, ठीक है, देखते ही आप बता दोगे कि ये नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं। देखो तो ये तरीका तो आपको पता ही होना चाहिए लार्जर नंबर्स के लिए। अगर मान लो इस तरह का कोई नंबर है आपके पास, तो देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है, ये 14 है। देखो जो नंबर्स को हम लोग 2 पेयर्स में ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो 14 का जस्ट 2 टाइम्स है, 14 का जस्ट 2 टाइम्स है 28, तो ये नंबर 17 से डिविजिबल होगा। ये नंबर 17 से डिविजिबल होगा। देखो यहाँ पे क्या है 7 और 14, 7 को हम लोग 07 लिख सकते हैं। 07 का 2 टाइम्स है हमारा 14, तो ये नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब इसको देखो जरा, ये 47 2 टाइम्स है 47 का 2 टाइम्स है 94, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 1 कैरी आएगा तो 9, यानी इंटू 2। यहाँ पे देखो 94, तो ये नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा, ठीक है। सेम ये नंबर भी वैसे ही हो जाएगा, ये नंबर भी वैसे ही हो जाएगा। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, इसमें हम एक चीज़ और बता सकते हैं। इसमें हम इस ट्रिक से या इस कॉन्सेप्ट से हम लोग ये बता सकते हैं कि ये नंबर अगर 17 से डिविजिबल है तो इसका क्वेसेंट क्या आएगा, ठीक है। अगर हम इसका क्वेसेंट निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, देखो जो इधर से हम लोग जब स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, तो जो 28 है, इस 28 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मैंने क्या बोला, इस 28 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हम इस नंबर को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेसेंट आएगा वो हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 6 2 8, यानी 84 इसका क्वेसेंट आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर है इसको इंटू 6 करेंगे, इसको इंटू 3 करेंगे या फिर इस वाले नंबर को इंटू 6 कर देंगे तो 14 6 जा 84, 14 छंग 84, तो ये हमारा क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी भागफल मिल जाएगा। उसी तरह से जैसे इसको, तो जैसे ये 714 है, 714 को हम अगर 17 से डिवाइड कराएंगे, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, हमें ये बताना है क्वेश्चन क्या मिलेगा, यानी भागफल क्या मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो 14 3 जा 14 3 42, ठीक है, या फिर इस 7 को 6 से मल्टीप्लाई करा दो, 7 6 जा 42, ठीक है। उसी प्रकार से इन तीनों के आंसर या इन तीनों के क्वेश्चन क्या आएंगे, भागफल क्या आएगा, ये आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट और अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
एलाइड व्हील क्लासेस में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हर वीडियो में आप अपनी राय जरूर दिया करें कि वीडियो कैसा लगा आपको, तो मैं उसमें सुधार करूंगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं सही है, या फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो अभी मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे ही आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा मैं आपके लिए और भी सुविधाएं उत्पन्न कराऊं, ठीक है, और आपके लिए अच्छी और फ्री एजुकेशन अवेलेबल कराऊं ओनली ऑन यूट्यूब, ठीक है। थैंक यू।